अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, आप लोगों तक जो हमारा 16 तारीख 7वां महीना 2022 का जो पीस प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो नए ऑफिसर आदित्य विश्वास आए उनके अपडेट के बारे में, और प्लेज गोल्ड के बारे में, और थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो करे थे हमें उसका जो रिलीज़ करने के बारे में थोड़े बहुत अपडेट्स ही हमारे पास से। तो मैं सोचता था कि भी एक वीडियो बनाकर आपको इसके ज़रिए से आपको जानकारी दूँ। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भी बहुत लेट हो गया अपडेट देने के वास्ते। थोड़े कुछ लीगल काम में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ कुछ पर्सनल काम्स में भी मसरूफ़ थे। उसके वास्ते आप लोगों तक मैसेज पहुँचाने में थोड़ा लेट हुआ। पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जो लोग जो 16 तारीख का जो प्रोटेस्ट था हमारा फ्रीडम पार्क में, माशाल्लाह कई सारे लोग बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर से अच्छी खासी क्वांटिटी में, यानी बहुत बड़ी तादाद में 1000 के करीब में आदमी जो ही हमारे इस पीस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हमारी यूनिटी दिखाए। मकसद हमारा ये था कि भी मेंबर्स के भी ये जो पीस प्रोटेस्ट करने का कि भी गवर्नमेंट को ये दिखाना, कि भी आगे वालों को ये दिखाना था कि भी IMA विक्टिम्स वाले अभी भी जिंदा ही, उन्होंने मर को नहीं, यानी वे पैसे को भूल को नहीं कर को। यह हमारा हलाल का पैसा हमें हरगिज भूल नहीं सकते। अगर से हराम का पैसा में कमा को रहते तो छोड़ डालते थे। यह हमारा हलाल का पैसा थोड़ा थोड़ा जमा को ये IMA में हमें इन्वेस्टमेंट करे, सो इसे इतना जल्दी आसानी से भूल नहीं सकते हमें। यह हमारा पीस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद था कि भी सारे आदमियों को एक प्लेटफॉर्म को जोड़ को हमारी आवाज़, जो भी चैनल जो आए थे हमारे पीस प्रोटेस्ट में, उनके ज़रिए से सरकार तक पहुंचाने की हमें पूरी की पूरी कोशिश करें। माशाल्लाह कई सारे जो मीडिया चैनल्स वाले आए, उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारा मैसेज जो है बड़े अलग अलग पैमाने पर जो है जो सरकार जो प्रेजेंट है उन तक पहुँचाने की पूरी की पूरी कोशिश कर पाई। मैं दोबारा आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ये जो अलग अलग शहर से, कोई चाहे बेलगाम से हो, चाहे कोई बेल्लारी से हो, चाहे हुबली से हो, हासन से, शोलापुर से, पूना से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, कोलार से, मैसूर से, वानमबाड़ी से और मद्रास से, बहुत अलग अलग कोने से, माशाल्लाह का इंडिया के अलग अलग कोने से कई सारे आदमी जो ही हमें इस पीस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि भी अपना कीमती वक्त निकाल को अपना जो अपना जान माल वक्त, ये तीनों चीज़ें ये पीस प्रोटेस्ट में शामिल कर को तुम्हें जो चीज़ को जो दिखाए, यानी जो यूनिटी दिखाए, वो बहुत खुशी की बात। ये 3.5 साल हो गया IMA बंद हो को। 3.5 साल होने के बाद में ऐसा प्रोटेस्ट कभी भी नहीं हुआ था। हमें इससे पहले भी एक थोड़े बहुत प्रोटेस्ट करे, इसमें उतनी खासी क्वांटिटी में आदमी नहीं जुड़े, बट ये प्रोटेस्ट में माशाल्लाह कई सारे आदमी जुड़ को उनकी तकलीफ जो है मीडिया के सामने रखे। साथ ही साथ जो शिवाजी नगर के जो MLA आए थे उन तक भी बात हमें रखे। मेंबर्स, पहले बात तो ये एसोसिएशन का हमारा मकसद ये था कि भी सारे आदमियों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ को एक यूनिटी हमें दिखेंगे घर को। मेंबर्स, इसमें कई सारे आदमी के कई अलग अलग सवाल थे कि भी ये पीस प्रोटेस्ट करने का आप लोगों का मकसद क्या कर को। हमें चाहते थे कि भी ये पीस प्रोटेस्ट में जो आदमियाँ जो हमारे साथ में जुड़ती, यानी हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़ती, उनका डिटेल्स जैसे उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एरिया कहाँ से आ रही हूँ वो, और उनका CMS नंबर, ये सब चीज़ें ले को जो हम जो अनकरीब में जो पिटीशन जो कोर्ट में फाइल करने वाले हैं, जो इसकी कार्रवाई हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो हमें इकट्ठा करना था, जो हाई कोर्ट से हो, चाहे सिटी सिविल कोर्ट से हो, चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस से हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इकट्ठा होगी। और थोड़े डॉक्यूमेंट्स के वजह से RTI के जरिए से हमें अप्लाई कर को ही वो भी डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो इंशाल्लाह हमारी कार्रवाई हमें कंप्लीट करती। ये मेंबर्स, ऐसा नहीं कि भी IMA का काम छोटा मोटा केस नहीं था। इसमें कई सारे लोग विक्टिम्स थे। 1 लाख के करीब में इन्वेस्टर्स थे इसमें 1 लाख के करीब में इन्वेस्टर्स जो है दरबदर हो गए IMA में पैसे डाल को। ये काम के वास्ते जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना होता आसान नहीं, ऐसा नहीं कि भी खाली कंप्यूटर पे तुम्हें क्लिक करते एक साथ पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाती है, वैसा नहीं है।
IMA के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें की हमने ज़रूरत थी। जैसा जैसा हमारे एडवोकेट हमने बताया वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की हमारी पूरी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हमें पिटीशन अभी तक हमें फाइल नहीं करे, जो डॉक्यूमेंट जो इकट्ठा करना था वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अनकरीब में है हमारा जो पिटीशन जो है हमें हाई कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं। एक तो मेंबर्स ये हुआ, और कई सारे आदमियों का सवाल ये था कि भी ये CMS नंबर दिया डाले तो हमारा क्या तो भी नुकसान हो जाएगा कर को। लेकिन मेंबर्स आप लोगों के CMS नंबर से हमारा कुछ भी होने का नहीं है। जो CMS नंबर जो क्लेम फॉर्म सबमिट करने के वास्ते जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिए वो CMS नंबर लेकर हमें कुछ भी नहीं कर सकते मेंबर्स। खाली हमें ये इसको लिए कि भी जो भी विक्टिम जो हमारे साथ में जुड़ता है कि सही में वो हमारे IMA विक्टिम है या नहीं कर को, इसके वास्ते हमें आप लोगों का CMS नंबर जो है हमारे जो रजिस्ट्रेशन का जो कैंपेन करे थे उसमें सब लोगों का CMS नंबर ले को हमारे एडमिट तक हमें सही सलामती से पहुंचा डाले। और जो लोग जो CMS नंबर कंप्लीट नहीं कर को ही उनके वास्ते ऑनलाइन का भी हमें एक ऑप्शन रखो ही। ये टोटल चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये CMS नंबर जो रजिस्ट्रेशन कराने से का मतलब ये नहीं समझो कि मेंबर्स के भी रजिस्ट्रेशन कराने से हमारा पैसा कल परसों में आ जाता है कर को। ये रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं कराने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये खाली एक हमारे पास एक क्वांटिटी इकट्ठा होते कि भी हमारे एसोसिएशन के साथ में जब हमें कोर्ट में प्रेजेंट होती हमें कोर्ट में शामिल कर सकती, दिखा सकती, देखो सर हमारे एसोसिएशन के साथ में इतने आदमियाँ जुड़ को ही कर को। ये हमारा मकसद ये था सो। और मेंबर्स कई सारे आदमियों के अलग अलग सवाल थे, उसके वास्ते होता है मैं तफसील से मैं ये वीडियो में सुना नहीं सकता। इंशाल्लाह वीडियो होने के बाद में जो एक नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आता है उसमें जो भी आदमी की जो इंक्वायरी हो कुछ परेशानी हो तो भी आप कभी भी हम ना कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेंबर्स ये तो होगा हमारा पीस प्रोटेस्ट का जो प्रोसेस जो करना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। होने के बाद में हमारे साथ में तकरीबन 150 के आदमियों के करीब में हमें फ्रीडम पार्क से चलने को और कई सारे आदमियाँ गाड़ी में VV टावर को गए। हमें VV टावर में सैटरडे के दिन जो हमारा पीस प्रोटेस्ट कंप्लीट हुआ तकरीबन 3 साढ़े 3 के आसपास, वहां से कई लोग जो पथ यात्रा यानी चलने को जो है VV टावर को पोडियम ब्लॉक को गए, जाको हमारी मुलाकात आदित्य विश्वास से हुई, जो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर जो अपॉइंट कर को ही IMA के वास्ते और दूसरे पॉन्जी कंपनी के वास्ते, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में हमारे कई सारे जो सवालात थे तकरीबन आधा एक घंटा उनसे बैठ को हमें डिस्कस करने के बाद में जो भी जानकारी हमने पूछना था बड़े तसल्ली बख्श जवाब हमने दिए उन्होंने। उसके बाद में हमें उनको बाहर रिक्वेस्ट करको बुला को जो विक्टिम्स के सामने हमारा मेमोरेंडम उनको एक पेश करे। ये मेमोरेंडम जो है हमारे नए जो ऑफिसर आको ही आदित्य विश्वास जो IMA के काम के अंदर जो रुकावट आ रही उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करो बोल को हमारे जितने भी जिम्मेदार आए थे जो हमारे साथ में विक्टिम जुड़े थे उनके साथ में मिलको ये मेमोरेंडम हमारा आदित्य विश्वास साहब के पास हमें पहुंचा को ही। आदित्य विश्वास हमने पूरी की पूरी तसल्ली बख्श जवाब दिए कि भी जो पुराने जो ऑफिसर थे उन्होंने भी अच्छा काम कर को गए। अब मैं जो आको हूँ इंशाल्लाह मैं भी पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि ये काम को अच्छे अंजाम तक पहुँचाऊंगी कर को। हमारे बहुत सारे उनको सवालात थे कि भी किस तरीके से अब जो आने वाला जो काम है वो कैसा करती तो मैं करती, और जो अब जो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के अंदर जो नोटिफाई हो को है 475 करोड़ की ऑक्शन करो कर को, जिस तरीके से मंसूर खान जो पिटीशन जो फाइल करे है कि प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को, इसके बारे में भी हमारा लंबा चौड़ा उनको डिस्कशन हमें करे। प्लेज गोल्ड के बारे में भी डिस्कशन करे और आगे जो रकम जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करे। मैं छोटी मुख्तसर बात में ये बात को बोल को ख़त्म कर दूँ, नहीं तो लंबा हो जाता वीडियो। पहले तो मेंबर्स उन्होंने हमने ये बताया कि जो कोर्ट का जो पिटीशन है उसके वास्ते उनकी तरफ से भी उन्होंने चैलेंज करती, और हमने भी बोले कि भी आपका जो एसोसिएशन है आप भी होना तो एक लॉयर को अपॉइंट कर को आपका काम आपकी तरफ से करो, हमारा काम हमें करेंगे। दोनों तरफ से इंशाल्लाह प्रेशर डाले तो इंशाल्लाह कुछ जल्दी से जल्द एक नतीजा हासिल होता है कर को। और हमें ये भी बताया कि सर लास्ट टाइम जो हमारे जो पुराने जो हर्ष गुप्ता ऑफिसर जो थे जो ये IMA का सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार करे, उन्होंने क्लियरली उसमें बहुत सारे चीज़ें माशाल्लाह उन्हें अच्छा काम कर को गए, और थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो इसमें चीज़ें, जैसा कि भी IMA के वेबसाइट पे जो भी लोग जाती हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि भी जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर को है IMA के अंदर, चाहे उन्हें कितना भी अमाउंट डाल को है, सबको 50,000 ट्रांसफर करना कर को। बट वो चीज़ को जो है हमारे हर्ष गुप्ता साहब अप्लाई नहीं करे। उन्होंने क्या करे, जो छोटे छोटे अमाउंट डाले थे, जो 50,000 जो इन्वेस्टमेंट करे थे IMA के अंदर, उनका अमाउंट उन्होंने सेटल करे।
कई आदमियों को 100 to 100% उन्होंने पेमेंट करे। इसके बारे में भी हमें आदित्य विश्वास साहब को बताए कि सर ये जो तरीका उन्होंने जो करे, जो तकरीबन 6,860 आदमियों को जो पेमेंट कर को ही पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 के करीब में वो तकरीबन आज से एक साल पहले करे। फिर ये दूसरा इंस्टॉलमेंट जो रिसेंटली करे थे 3,400 आदमियों का, जिनका 50,000 के करीब में जो अमाउंट आना था उनको 100% अमाउंट दे को ही ये हमने कुछ समझ में नहीं आया सर। या जो अमाउंट जब आया तो उनको 100% तुम्हें कैसा दे सकती, सब कुछ जो है इक्वल अमाउंट आना था, यानी कुछ परसेंटेज के हिसाब से इनको कैलकुलेशन करना था। ये बहुत सारे चीज़ें उनसे थोड़े बहुत गलतियां हो को ही को बोलने में ये बात को नो मान लिए। तो मानने के बाद में बोले इंशाल्लाह ऐसी हमें गलतियां नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। और जो भी ऑक्शन होने वाली प्रॉपर्टी अब होने की है, होने के बाद में जितने भी विक्टिम्स जो IMM में जितने भी विक्टिम्स ही सबको जो है एक इक्वल अमाउंट हमें ट्रांसफर करने की कोशिश करती, चाहे उन्हें 5 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, सबको जो है एक इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करने की हमें पूरी की पूरी कोशिश करती को बोल को हमने गारंटी देखो ही। और उनका पर्सनल नंबर मुझे शेयर भी कर को ही। तो उन्होंने बताया कि भी आपके हमारे जरिए से जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ आरिफ साहब, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको हमें पहुंचाती है तो मैं सारे विक्टिम्स को पहुंचाओ करके उनके पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज भी कर को ही। और जो भी मुझे जानकारी हो ना मुझसे कोऑर्डिनेट कर ले को, जो भी इनकी तरफ से मुझे मैसेज मिलता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेंबर्स जो ऑक्शन करने का प्रोसेस जो है इंशाल्लाह अनकरीब में स्टार्ट करती करके बोल रही, जो रुकावट आ रही है उसके वास्ते काम उनका चालू है। अब जब रिसेंटली उन्होंने ऑफिस को आए, ऑफिस को आते के साथ अलग अलग पॉन्जी कंपनीज का जो है उन्होंने जिम्मेदारी ले को ही, जैसा रिसेंटली देखे भी आला का जो है काम उन्होंने शुरू करी। और रही बात प्लेज गोल्ड का, अब प्लेज गोल्ड वाले के वास्ते एक अच्छी खुशखबरी क्या है अगर को बोले तो तकरीबन 557 मेंबर जो प्लेज गोल्ड IMM में गिरवी रखे थे उसमें तकरीबन 257 मेंबर्स को जो है ऑलरेडी गोल्ड उनका सही सलामती से मिल गया। और 135 आदमियां जो ऑलरेडी 135 मेंबर्स जिनका ऑलरेडी पेमेंट होने के बावजूद भी गोल्ड नहीं आया, उनको जो है माशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से मैसेजेस भी आना शुरू हो गए कि अभी 26 तारीख को 27 तारीख को आओ आपका गोल्ड रिलीज करा को ले जाओ कर को। मैं आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि भी जिन लोगों का मैसेज आया है जाने से पहले आपका अकाउंट देख लियो कि भी आपका कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ बैलेंस है तो कॉल करको कंफर्म करको अपना इंटरेस्ट जो भी है पे करना करको आपका गोल्ड जाको आप वहाँ से रिलीज करा सकती इंशाल्लाह मेंबर्स। वो बहुत अच्छी खुशी की बात। अब जैसे कि तकरीबन 257 मेंबर्स ऑलरेडी उनका गोल्ड ले लिए, प्लस ये 135 मेंबर्स ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 400 के करीब में आदमियाँ ऑलरेडी गोल्ड उनका इंशाल्लाह उन्होंने ले लेते हैं अनकरीब में। जो बाखू के 150 मेंबर्स जो अपनी फाइनेंशियल हालत ख़राब रहने के वास्ते अपना गोल्ड रिलीज नहीं कराए, मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कैसा तो भी थोड़ा खर्चवाम कर को दोस्त अहबाब के पास से थोड़ा पैसा ले को अपना जो भी गोल्ड IMM के अंदर जो गिरवी रखे थे वो रिलीज कराने की पूरी तुम्हें कोशिश करो। ये मेंबर्स ये जो ज्वेलरी है माशाल्लाह आज जो है ज्वेलरी की कीमत आसमान छूने लग को है। जब IMM में प्लेज गोल्ड करे थे उस टाइम पर उसकी कीमत 2,850 थी, आज वो गोल्ड की कीमत 5,000 के करीब में है। मैं बोलता हूँ ऐसे सुनहरे में हो के को गवाह ना को, जब प्लेज गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके पास आ रही है, आपको फोन करके बोल रही है कि आपका गोल्ड रिलीज कराओ करको, अब कैसा भी थोड़ा तकलीफ मुशक्कत करको आपके दोस्त अहबाब से थोड़ा हाथ बदला पैसे ले को तुम्हें जो आपका गोल्ड जो ज्वेलरी जो गिरवी हो को है वो रिलीज कराने की पूरी कोशिश करो मेंबर्स। इसके बाद से जो भी अपडेट्स आती इंशाल्लाह आदित्य विश्वास हमने बता को ही उनके पर्सनल नंबर से हमने मैसेज भी कर को ही कि भी जो भी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से हमने आते हमने पहुंचाती कर को। जो भी मैसेज हमने मिलता है इंशाल्लाह मेंबर्स हमें एक वीडियो चैनल्स के जरिए से या ऑडियो के जरिए से आप लोगों तक हमें पूरी की पूरी पहुंचाने की हमें कोशिश करती। रही लीगल काम के मसला तो माशाल्लाह हमारा लीगल काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोरों शोर से चल रहा है। अनकरीब में जो है हमें कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर इंटर होती है हमारे पिटीशन के साथ में। उसके अंदर जो भी आदमी जिम्मेदार इसमें अक्यूज नहीं, चाहे कोई भी आदमी रहो, उससे इंशाल्लाह उसके बारे में हमारी कार्रवाई हमें चालू रखो ही। इंशाल्लाह हमें आपसे कुछ भी ताउन का मोहताज नहीं करी, हमें आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हैं कि भी आप हमारे वास्ते खुसूसन दुआ करो। आदमियाँ बोलने वाले बोलती, उनका काम उन्होंने करती, हमारा काम हमें करते रहेंगे। इसमें देखो मेंबर्स कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है तो दूसरा आदमी उसका पैर पकड़ को खींचता है। कई आदमियाँ जो हमें काम कर रही उससे कई आदमियाँ खुश नहीं, और कई गरीबान जो इसके साथ में जो जुड़ को ही उन्होंने हर वक्त हमने हमारे से दुआ करती। हमें किसी के पास कुछ भी नहीं पूछे मेंबर्स, अल्लाह ताला क्या कि हमारी तरफ से जो होता है हमें कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारे जो शिवाजी नगर के जो MLA हैं रिजवान अरशद, हमें पीस प्रोटेस्टमेंट को दावत भी दिए थे, आपको आपकी तरफ से जो वादा करे थे आप हम ना निभाओ कर को,
और हम ना जबान भी देखो कि भी इंशाल्लाह जो भी लीगल फीस जो लॉयर को पे करने की है इंशाल्लाह हम ना देती को वादा करें। उन्हें जैसा हम ना बुलाती हैं हम उनसे जाको मशवरा कर को जो भी लॉयर की फीस आती है उनके पास से लेकर लॉयर को पहुंचा को ये लीगल काम करने का ऐसा हमें आगे बढ़ने की हमें कोशिश करती मेंबर्स। और दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो वक्त निकाल को आप बेंगलुरु के बाहर से बहुत सारे आदमी आए, बारिश नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, अपना जान माल वक्त तीनों चीजें लगा को तुम्हें पीस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास लफ्जा नहीं, हमारी हिम्मत दुगनी होगी जब आप हमारे प्रोटेस्ट में जुड़े तो हमारी हिम्मत जो है 10 गुना ज्यादा बढ़गी। बस मेंबर्स दुआ करो कि अल्लाह ताला ये IMA के मसले को जल्द से जल्द हल कर को सारे मसले को हल करे। जैसा मैं मेंबर्स इस वीडियो के नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं देता हूँ, हमारा वेबसाइट भी देता हूँ, हमारा ईमेल ID भी देता हूँ और हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी देता हूँ। जो आदमी नए जुड़ना चाहती हैं हमारे व्हाट्सएप लिंक के अंदर जुड़ सकती। मेरे से कुछ आदमी बात करना चाहता है, उनके दिल में कुछ भी तकलीफ हो कि अभी हमें काम कैसा करें क्या करें, कभी भी आदमी हम ना फोन करके बात कर सकता है, कुछ भी हिचकिचाना नहीं। कभी भी हमें क्या कर रही क्या नहीं करें सबको राइट से तुम्हें पूछ को हम ना पूछ सकती कि भी आप लोग क्या कर रही क्या नहीं कर रही करो। किसी को भी क्या भी परेशानी है रिलेटेड टू IMA हम ना फोन करके बात कर सकती। मेंबर्स मैं दोबारा प्लेज गोल्ड वाले को दरखास्त कर रहा हूँ जो प्लेज गोल्ड जो गिरवी रखो ही पहली फुर्सत में कैसा भी करको रिलीज कर लियो। ऐसे मौके को गवा ना को, फिर ये मौका चलेगा फिर रिलीज कराने का वास्ते उतना आसान नहीं है। मेंबर्स मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो हमारे एसोसिएशन का 9845014535, नहीं कर को बोले तो 9845688883। इस नंबर पर कभी भी आप हमें कॉल करके पूछ सकती। मैं हमारा टीम मेंबर्स जो हमारे साथ में जो जुड़ को ही उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ये अकेले का काम नहीं था पीस प्रोटेस्ट करना, ये हमारी एक टीम का काम था जो माशाल्लाह हमारे साथ में कदम से कदम मिला को ये टीम मेंबर जो हमारे साथ में जुड़ को ये पीस प्रोटेस्ट को माशाल्लाह कामयाब करे। मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ हमारे खैसर भी का, तमीज भाई का, बिलाल भाई का, अबू सऊद भाई का, रूबी सिस्टर का, मुइन भाई का, अकरम भाई का, हैदर भाई का और माशाल्लाह शकील भाई का, खलीफ भाई का, हबीब भाई, रहमान भाई और दूसरे जितने भी मेंबर्स जिनका मैं नाम लिया उनका सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ये इस पीस प्रोटेस्ट को कामयाब करने का से इन लोगों का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम का काम था, ये टीम को आगे ले जाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही। इंशाल्लाह हमें जब तक ये IMA का मसला हल नहीं होता आप लोगों के साथ में कदम से कदम मिला को चलती इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।